वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 सीखा। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित के मान लिखिए। दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब इसका वैल्यू हम लोग मान सारणी में पहले ही पढ़ चुके हैं। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कॉस 30 का भी √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू है 1/2। मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू √3 कितना होगा? 3/4 प्लस 1/4। ठीक है, मीन्स क्या हो गया? 4/4 कट गया 1। ये 1 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार 1 आंसर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 स्क्वायर प्लस कॉस 30 का √3/2 स्क्वायर माइनस साइन 60 भी √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो प्लस माइनस ऐसे ही कट गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 का कितना होता है? 1/√2 बाय sec 30 का कितना होता है? cos 30 का कितना हुआ? cos 30 का √3/2, तो ये क्या होगा? sec 30 का 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का कितना होता है? 1/2, तो cosec 30 का क्या हो गया? 2/1। ठीक है, अब 1/√2 और नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे। √3 इंटू 1 √3 हो गया। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 1 इंटू 2 हो गया 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 इंटू 2 ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 इक्वल टू 1/√2 इंटू ये हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, √3/2 प्लस 2√3। ठीक है, और हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। कितना हो गया? 1 इंटू √3 हो गया √3/√2 इंटू 2 प्लस √2 इंटू 2√3 क्या हो गया? 2√6। अब हम लोग रेशनलाइज कर देंगे हरों का परिमेयीकरण। नीचे प्लस है तो उसके ऑपोजिट साइन माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना हो गया? √3 इंटू 2√2 प्लस माइनस 2√6 बाय 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। 2√2 माइनस 2√6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिए। कितना हो गया? ये हो गया 2√6 माइनस 2 इंटू √18। ठीक है, 2 इंटू √18। ठीक, बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, अब 2√6 माइनस 2√18, √18 मतलब 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया? 2 इंटू 3 और इसके अंदर हो जाएगा 2। √18 का 9 इंटू 2 18 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3 और रूट के अंदर हो गया 2। ठीक, बाय ये 2 2 जा 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2
माइनस 2 2 जा 4 इंटू रूट 6 का स्क्वायर 6। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, कितना हो गया रूट 6, अच्छा बाद में कॉमन लेंगे अगला स्टेप में। 2 रूट 6 माइनस 2 इंटू 3, ये हो गया 6 रूट 2 बाय 4 2 जा 8 और 6 4 जा 24, कितना हो गया 8 माइनस 24, 8 माइनस 24। अब इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 6, मैंने 3 रूट 2 बच जाएगा। ये माइनस जब कॉमन ले लिए तो इसका प्लस हो जाएगा साइन, और यहां बच गया कितना माइनस रूट 6 बाय माइनस 16, होगा नहीं, माइनस कट गया 2 8 जा 16, मतलब क्या बचा 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बाय 8, ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने 1 2 और 3 नंबर बनाया, इसी तरह 4 5 भी हम लोग बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्नलिखित का जो इसमें जो है सही मतलब विकल्प चुनना है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन का वैल्यू कौन सही होगा वो चुनना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 tan 30 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो सेम है, हम लोग इसका सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे। 2 tan 30 का 1 बाई रूट 3 बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स क्या हो गया 2 इंटू 1 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3, और नीचे हो गया क्या हो गया ये 1 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, उसके बाद ये 2 बाई रूट 3, अब बाय क्या हो गया एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 3, ये हो गया 3 प्लस 1, 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई, ये पलट देंगे तो 3 प्लस 4 हो गया, क्या हो गया 3 बाई 4, 2 2 जा 4, मिस हो गया 3 बाई 2 रूट 3। अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में हम लोग इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या नहीं रहता है, इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे, क्या होगा रूट 3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 3 बाई 2 इंटू रूट 3, ये 2 नीचे 2 रूट 3 है और रूट 3 से हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हुआ हो गया 3 रूट 3 बाय रूट 3 इंटू रूट 3, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया रूट 3 बाय 2। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 कॉस 60 टेन 60 साइन 30। ठीक है, तो रूट 3 बाई 2 किसका होता है साइन 60, रूट 3 बाई 2 वैल्यू होता है साइन 60, तो साइन 60 को टू रूट 3 बाई 2, तो इसमें हम लोग ऑप्शन ए में साइन 60 को टू रूट 3 बाई 2। नंबर 2 का 2 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन 45 का वैल्यू कितना होता है 1 बाई 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 0 बाई 2 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, 3 इसमें दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो a और b का वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले tan a प्लस बी इक्वल टू है रूट 3, यानी tan a प्लस बी इक्वल टू हो गया रूट 3, किसका वैल्यू होता है tan 60 होता है ना, तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60, ये इक्वेशन फर्स्ट। अगेन tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, यानी tan
ए माइनस बी इक्वल टू कितना होता है √3 का tan 30 का 1/√3, इसलिए a माइनस बी इक्वल टू हो गया 30, इक्वेशन 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 हो गया, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। जब ऐड कर देंगे प्लस बी माइनस बी कट गया, ये हो गया 2a इक्वल टू 90, 2a इक्वल टू 90 आ गया, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 45, a इक्वल टू 45 डिग्री में ले लेंगे और a का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं 1 में, क्या होगा, a प्लस बी 60, मतलब क्या हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, ठीक है, यानी b इक्वल टू कितना हो गया 15, ठीक है। तो a इक्वल टू 45, b इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सत्य और असत्य इसमें बताना है। कहता है बताइए कौन सत्य है कौन असत्य है, अब कारण सहित उत्तर भी देना है। नंबर 1 में साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। 1 नंबर में दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। ये साइन a प्लस बी का मतलब ये नहीं है कि साइन a प्लस बी के साथ साइन मल्टीप्लाई है। a प्लस बी एक एंगल है जो साइन के साथ, ये साइन और a प्लस बी एंगल और साइड के बीच का रेशियो को शो करता है, ना कि साइन a प्लस बी का मतलब होता है साइन इंटू a प्लस साइन इंटू बी, ठीक है। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन नहीं करता है ऐसा, तो इसको क्या है, ये असत्य है, ठीक है, ये क्या है असत्य। कोई दिक्कत। उसके बाद 2 नंबर में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में वृद्धि होता है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, सत्य या असत्य। थीटा बढ़ रहा है जैसे 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 डिग्री 1/√2, इस तरह करके बढ़ता ही जा रहा है। यानी थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, ये क्या है, सत्य है। फिर थीटा में वृद्धि होने का क्वेश्चन नंबर 3 में है कि थीटा में वृद्धि के साथ होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। तो थीटा अगर वृद्धि होता है, जैसे अगर थीटा 0 तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 0 इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, √3/2। इस तरह करके थीटा बढ़ने के साथ साथ ही कॉस थीटा का वैल्यू घटता जाता है। थीटा बढ़ने से साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाता है, लेकिन थीटा का वैल्यू बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू घटता जाता है, ठीक है। इसलिए 2 नंबर में है, 3 नंबर में है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अगर थीटा के कोई भी मान के लिए अगर 0 बैठाएंगे तो साइन 0 इक्वल टू कॉस 0, यानी साइन 0 का वैल्यू होता है 0 लेकिन कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, असत्य है। 4 नंबर भी। फिर 5 नंबर में है a इक्वल टू 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a इक्वल टू 0 तो कॉट a इक्वल टू कितना होगा, कॉट 0। कॉट 0 का क्या होता है वैल्यू, कॉट 0 का tan 0 का होता है 0, कॉट 0 का क्या होता है 1/0, मतलब क्या ये अपरिभाषित नहीं है, ठीक है। तो ये सत्य है एक के लिए। तो इस प्रकार 8.2 एक्सरसाइज यही समाप्त होता है। अगर आपको और ज़्यादा वीडियो, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर और ज़्यादा वीडियो आपको चाहिए तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए
और हम लोग चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अगला वीडियो आपके पास पहुंचेगा नहीं। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा।